जिसमें सबसे पहले तो एमएलए की जांच जो हमारा मुख्य मुद्दा है, ये एमएलए की जांच चली जाए जल्दी से पुलिस की तरफ से लग रहा है। जैसे मैंने बताया कि तुरंत इस पर कार्य किया गया है, किया जा रहा है। तो जो ज़मीन के उन्होंने उसमें कार्यवाही अमल में लाई जब उनको बात ये बताई गई और उन्होंने ये बताया कि ये जब टीम पैमाइश की हुई वहाँ पे लगभग धन्यवाद करता हूँ। आज चंबा में विभिन्न इलाकों से और ख़ासकर चंबा शहर के लोगों ने मिल के एक प्रतिनिधिमंडल बना के यहाँ पे एक ज्ञापन सौंपा है, अपनी बात रखी है। जो एक विक्टिम की जो दर्दनाक मृत्यु हुई है उसके बारे में वो अपना पक्ष रखना चाह रहे थे और वो पॉइंट रेज़ करना चाह रहे थे। उनसे बात हुई है, उन सभी व्यक्तियों के साथ इकट्ठे खड़े होकर चर्चा हुई है। जो उन्होंने पॉइंट रखे हैं अपने, वो उन विषयों पे उनको कुछ चीज़ें बताई भी गई हैं, जानकारी साझा भी की गई है। अभी जो प्रतिनिधिमंडल है उनकी जो मुख्य जो वो बात रखना चाह रहे थे वो ये थे कि इस मामले की जांच अन्य पहलुओं को भी, जो अन्य बातें लोगों द्वारा कही जा रही हैं या जो ऐसा भांपा जा रहा है कि इसमें कुछ अन्य तथ्य भी हो सकते हैं, उसके बारे में वो एक विशेष एजेंसी द्वारा जांच चाह रहे हैं। वो एक जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो कि वो जांच एजेंसी खुद हैं,
और अन्य कम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो इसके बारे में निर्णय लेगी। फ़िलहाल वो ये चाह रहे थे कि माननीय राज्यपाल महोदय को ये उनकी तरफ से उनका ज्ञापन इस माध्यम से भेजा जाए, जो हम इमीडिएटली भेज देंगे। साथ में इस प्रतिनिधिमंडल के साथ बातें भी साझा की गई, जो वो उनके कुछ डाउट थे और उनके कुछ सवाल थे, वो भी हमने बताए कि क्या कार्यवाही चल रही है, तो पूरी ट्रांसपेरेंसी रखते हुए और सारी बातें, ताकि जनता तक बातें पहुंचनी चाहिए कि हमें चंबा के वासियों का ही जो हित है वही हमारे मन में है। चंबा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सारे विभाग सब मिलके वही चाह रहे हैं और हम यही चाह रहे हैं कि जो इसमें जो आरोपी हैं, और जब जांच जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, जो आरोपी हैं उन पे नेसेसरी कार्यवाही कानून के हिसाब से ली जाए, वो जल्द ही संपन्न हो। और चंबा वासियों के हित की बात करते हुए हम यही चाह रहे हैं कि हम सब मिल के आप हमारे बच्चों का ध्यान देते हुए, बुजुर्गों का ध्यान देते हुए, सबका ध्यान देते हुए हम इस हादसे से हम परिवार का उनका साथ भी दें और आगे चलते हुए हम यहाँ पे जो शांति है, सुख शांति, वो जल्दी से यहाँ पे कायम रहे और वापस आए, और जो हमारा जो जस्टिस होना है वो बिल्कुल। अन्य भी बैंक या जो जैसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वहाँ भी उनकी सेविंग्स वगैरह देखी, तो ये पूरे परिवार की सेविंग्स है। 17 नारे लगा रहे हैं, हमने इनके बात इनके सामने रखी है कि जो जस्टिस है वो हम कर रहे हैं, वो जो इसमें कानूनी कार्रवाई वो अमल में ला रहे हैं, आई एम श्योर वो समझेंगे सर। अच्छा, हमारा इस पे निर्णय होगा। हम जो स्थिति है उसकी निरंतर हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और आज शाम तक हम इस बारे में निर्णय ले पाएंगे। कैश को 8 लाख रुपये, तो आज आपने जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, इसमें अब क्योंकि अकाउंट भी विभिन्न होते हैं, परिवार जो है उसके सदस्य भी 10-11 हैं, तो वो सारे ट्रेस करने में वो तो समय लगता है। और अभी भी मंडल को भी बताया था और आप सबके समक्ष भी बात रखी है, हम परिवार से भी हम टच में हैं, हमारे अधिकारी जो सलूनी में भी है वो भी उनसे टच में हैं, और उनको हमने आश्वासन वहाँ पे दिया है कि आपके साथ ही हम, चाहे भले थोड़ा दूर हैं, हेडक्वार्टर में हैं, बट हम आपके साथ ही खड़े हुए हैं, सारा टाइम आपके साथ में हैं। और इन्होंने भी यही हमसे बात रखी थी कि जांच अच्छे से होनी चाहिए। वो हमने वहाँ पे जो पुलिस निरीक्षक हैं, एसपी साहब हैं, वो उन्होंने भी उनको बताया कि हम सही से जांच करेंगे, और वो खुद मॉनिटर इस बात को कर रहे हैं कि SIT भी गठित है इस बारे में। तो वही बात उन्होंने कंटिन्यू करते हुए उन्होंने ये बात अभी रखी है कि वो चाह रहे हैं कि किसी एक अन्य एजेंसी NIA द्वारा इसकी जांच हो, वो कम्पिटेंट अथॉरिटीज़ का डिसीजन लेगी और उनकी बात माननीय राज्यपाल महोदय जिनको वो बात रखना चाह रहे थे उन तक जल्द से पहुँचा दी जाए। देखिए, उन्होंने बहुत डिटेल में हमें नहीं बताई है, उन्होंने एक बड़ी जेनरिक बात की है। हालांकि मैं इनसे आग्रह करना चाह रहा था कि अगर आप केस टू केस बेसिस पे हमें बताएंगे कि कहाँ पे कानून का पालन नहीं हो रहा है या अगर कोई कानून तोड़ रहा है, वो मेरा सबसे आग्रह है, आपके माध्यम से भी आग्रह है कि अगर इस बात को भी देखते हुए अगर कोई नियम कानून को तोड़ रहा है और नहीं पालन हो रहा है, वो हमें बताएं, और ताकि उसमें कार्यवाही अमल में लाई जा सके। कुछ जो मामले हैं जिसमें सबसे पहले तो NIA की जांच जो हमारा मुख्य मुद्दा है, ये NIA की जांच चली जाए, क्योंकि जो पुलिस की तरफ से लग रहा है। जैसे मैंने बताया कि तुरंत इस पर कार्य किया गया है, किया जा रहा है, तो जो ज़मीन के उन्होंने उसमें कार्यवाही अमल में लाई, जब उनको बात ये बताई गई और उन्होंने ये बताया कि ये जब टीम पैमाइश की गई वहाँ पे लगभग
नहीं है। हमें इंसानियत के बारे में जानना चाहिए। आज चंबा में विभिन्न इलाकों से और ख़ासकर चंबा शहर के लोगों ने मिल के एक प्रतिनिधिमंडल बना के यहाँ पे एक ज्ञापन सौंपा है, अपनी बात रखी है। जो एक विक्टिम की जो दर्दनाक मृत्यु हुई है उसके बारे में वो अपना पक्ष रखना चाह रहे थे और वो पॉइंट रेज़ करना चाह रहे थे। उनसे बात हुई है, उन सभी व्यक्तियों के साथ इकट्ठे खड़े होकर चर्चा हुई है। जो उन्होंने पॉइंट रखे हैं अपने, वो उन विषयों पे उनको कुछ चीज़ें बताई भी गई हैं, जानकारी साझा भी की गई है। अभी जो प्रतिनिधिमंडल है उनकी जो मुख्य जो वो बात रखना चाह रहे थे वो ये थे कि इस मामले की जांच अन्य पहलुओं को भी, जो अन्य बातें लोगों द्वारा कही जा रही हैं या जो ऐसा भांपा जा रहा है कि इसमें कुछ अन्य तथ्य भी हो सकते हैं, उसके बारे में वो एक विशेष एजेंसी द्वारा जांच चाह रहे हैं। वो एक जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो कि वो जांच एजेंसी खुद हैं, और अन्य कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो इसके बारे में निर्णय लेगी। फ़िलहाल वो ये चाह रहे थे कि माननीय राज्यपाल महोदय को ये उनकी तरफ से उनका ज्ञापन इस माध्यम से भेजा जाए, जो हम इमीडिएटली भेज देंगे। साथ में इस प्रतिनिधिमंडल के साथ बातें भी साझा की गई, जो वो उनके कुछ डाउट थे और उनके कुछ सवाल थे, वो भी हमने बताए कि क्या कार्यवाही चल रही है। तो पूरी ट्रांसपेरेंसी रखते हुए और सारी बातें, ताकि जनता तक बातें पहुंचनी चाहिए कि हमें चंबा के वासियों का ही जो हित है वही हमारे मन में है। चंबा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सारे विभाग सब मिलके वही चाह रहे हैं, और हम यही चाह रहे हैं कि जो इसमें जो आरोपी हैं, और जब जांच जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, जो आरोपी हैं उन पे नेसेसरी कार्यवाही कानून के हिसाब से ली जाए, वो जल्द ही संपन्न हो। और चंबा वासियों के हित की बात करते हुए हम यही चाह रहे हैं कि हम सब मिल के आप हमारे बच्चों का ध्यान देते हुए, बुजुर्गों का ध्यान देते हुए, सबका ध्यान देते हुए हम इस हादसे से हम परिवार का उनका साथ भी दें, और आगे चलते हुए हम यहाँ पे जो शांति है, सुख शांति, वो जल्दी से यहाँ पे कायम रहे और वापस आए। और जो हमारा जो जस्टिस होना है वो बिल्कुल अन्य भी बैंक या जो जैसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वहाँ भी उनकी सेविंग्स वगैरह देखी, तो ये पूरे परिवार की सेविंग्स है। सर, ये जो नारे लगा रहे हैं सुल्ले, हमने इनके बात इनके सामने रखी है कि जो जस्टिस है वो हम कर रहे हैं,
वो जो इसमें कानूनी कार्रवाई वो अमल में ला रहे हैं, आई एम श्योर वो समझेंगे सर। हमारा इस पे निर्णय होगा। हम जो स्थिति है उसकी निरंतर हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और आज शाम तक हम इस बारे में निर्णय ले पाएंगे। कैश थी 8 लाख रुपए, तो आज आपने जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, इसमें अब क्योंकि अकाउंट भी विभिन्न होते हैं, परिवार जो है उसके सदस्य भी 10-11 हैं, तो वो सारे ट्रेस करने में वो तो समय लगता है। और अभी भी मंडल को भी बताया था और आप सबके समक्ष भी बात रखी है। हम परिवार से भी हम टच में हैं, हमारे अधिकारी जो सलूनी में भी है वो भी उनसे टच में हैं और उनको हमने आश्वासन वहाँ पे दिया है कि आपके साथ ही हम, चाहे भले थोड़ा दूर हैं, हेडक्वार्टर में हैं, बट हम आपके साथ ही खड़े हुए हैं, सारा टाइम आपके साथ में हैं। और इन्होंने भी यही हमसे बात रखी थी कि जांच अच्छे से होनी चाहिए। वो हमने वहाँ पे जो पुलिस निरीक्षक हैं, एसपी साहब हैं, वो उन्होंने भी उनको बताया कि हम सही से जांच करेंगे और वो खुद मॉनिटर इस बात को कर रहे हैं कि एसआईटी भी गठित है इस बारे में। तो वही बात उन्होंने कंटिन्यू करते हुए उन्होंने ये बात अभी रखी है कि वो चाह रहे हैं कि किसी एक अन्य एजेंसी एनआईए द्वारा इसकी जांच हो। वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ का डिसीजन लेगी और उनकी बात माननीय राज्यपाल महोदय जिनको वो बात रखना चाह रहे थे उन तक जल्द से पहुँचा दीजिए। सर, धाराओं पे देखिए, उन्होंने बात बहुत डिटेल में हमें नहीं बताई है, उन्होंने एक बड़ी जेनरिक बात की है। हालांकि मैं इनसे आग्रह करना चाह रहा था कि अगर आप केस टू केस बेसिस पे हमें बताएंगे कि कहाँ पे कानून का पालन नहीं हो रहा है या अगर कोई कानून तोड़ रहा है, वो मेरा सबसे आग्रह है, आपके माध्यम से भी आग्रह है कि अगर इस बात को भी देखते हुए अगर कोई नियम कानून को तोड़ रहा है और नहीं पालन हो रहा है वो हमें बताएं और ताकि उसमें कार्यवाही अमल में लाई जा सके। कुछ जो मामले हैं कोर्ट में, जिसमें सबसे पहले तो एनआईए की जांच जो हमारा मुख्य मुद्दा है, ये एनआईए की जांच चली जाए, क्योंकि जो पुलिस की तरफ से निर्णय मिलता है लग रहा है। जैसे मैंने बताया कि तुरंत इस पर कार्य किया गया है, किया जा रहा है, तो जो ज़मीन की उस पर कार्यवाही अमल में लाई, जमीन को बात ये बताई गई और उन्होंने ये बताया कि ये जो 3 पैमाइशी हुई थी वहाँ पे लगभग
आज चंबा में विभिन्न इलाकों से और ख़ासकर चंबा शहर के लोगों ने मिल के एक प्रतिनिधिमंडल बना के यहाँ पे एक ज्ञापन सौंपा है, अपनी बात रखी है। जो एक विक्टिम की जो दर्दनाक मृत्यु हुई है उसके बारे में वो अपना पक्ष रखना चाह रहे थे और वो पॉइंट रेज करना चाह रहे थे। उनसे बात हुई है, उन सभी व्यक्तियों के साथ इकट्ठे खड़े होकर चर्चा हुई है। जो उन्होंने पॉइंट रखे हैं अपने, वो उन विषयों पे उनको कुछ चीज़ें बताई भी गई हैं, जानकारी साझा भी की गई है। अभी जो प्रतिनिधिमंडल है उनकी जो मुख्य जो वो बात रखना चाह रहे थे वो ये थे कि इस मामले की जांच अन्य पहलुओं को भी, जो अन्य बातें लोगों द्वारा कही जा रही हैं या जो ऐसा भांपा जा रहा है कि इसमें कुछ अन्य तथ्य भी हो सकते हैं, उसके बारे में वो एक विशेष एजेंसी द्वारा जांच चाह रहे हैं। वो एक जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो कि वो जांच एजेंसी खुद हैं, और अन्य कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो इसके बारे में निर्णय लेगी। फ़िलहाल वो ये चाह रहे थे कि माननीय राज्यपाल महोदय को ये उनकी तरफ से उनका ज्ञापन इस माध्यम से भेजा जाए, जो हम इमीडिएटली भेज देंगे। साथ में इस प्रतिनिधिमंडल के साथ बातें भी साझा की गई, जो वो उनके कुछ डाउट थे और उनके कुछ सवाल थे, वो भी हमने बताए कि क्या कार्यवाही चल रही है। तो पूरी ट्रांसपेरेंसी रखते हुए और सारी बातें, ताकि जनता तक बातें पहुंचनी चाहिए कि हमें चंबा के वासियों का ही जो हित है वही हमारे मन में है। चंबा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सारे विभाग सब मिलके वही चाह रहे हैं, और हम यही चाह रहे हैं कि जो इसमें जो आरोपी हैं, और जब जांच जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, जो आरोपी हैं उन पे नेसेसरी कार्यवाही कानून के हिसाब से ली जाए, वो जल्द ही संपन्न हो। और चंबा वासियों के हित की बात करते हुए हम यही चाह रहे हैं कि हम सब मिल के आप हमारे बच्चों का ध्यान देते हुए, बुजुर्गों का ध्यान देते हुए, सबका ध्यान देते हुए हम इस हादसे से हम परिवार का उनका साथ भी दें, और आगे चलते हुए हम यहाँ पे जो शांति है, सुख शांति, वो जल्दी से यहाँ पे कायम रहे और वापस आए, और जो हमारा जो जस्टिस होना है वो बिल्कुल। अन्य भी बैंक या जो जैसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वहाँ भी उनकी सेविंग्स वगैरह देखी, तो ये पूरे परिवार की सेविंग्स है। 17 लाख नारे लगा रहे हैं सुल्ले। हमने इनके बात इनके सामने रखी है कि जो जस्टिस है वो हम कर रहे हैं, वो जो इसमें कानूनी कार्रवाई वो अमल में ला रहे हैं। आई एम श्योर वो समझेंगे सर। हमारा इस पे निर्णय होगा। हम जो स्थिति है उसकी निरंतर हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और आज शाम तक हम इस बारे में निर्णय ले पाएंगे। कैश को 8 लाख रुपए, तो आज आपने जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, इसमें अब क्योंकि अकाउंट भी विभिन्न होते हैं, परिवार जो है उसके सदस्य भी 10-11 हैं, तो वो सारे ट्रेस करने में वो तो समय लगता है। और अभी मंडल को भी बताया था और आप सबके समक्ष भी बात रखी है। हम परिवार से भी हम टच में हैं, हमारे अधिकारी जो सलूनी में भी है वो भी उनसे टच में हैं, और उनको हमने आश्वासन वहाँ पे दिया है कि आपके साथ ही हम, चाहे भले थोड़ा दूर हैं, हेडक्वार्टर में हैं, बट हम आपके साथ ही खड़े हुए हैं, सारा टाइम आपके साथ में हैं। और इन्होंने भी यही हमसे बात रखी थी कि जांच अच्छे से होनी चाहिए। वो हमने वहाँ पे जो पुलिस निरीक्षक हैं, एसपी साहब हैं, वो उन्होंने भी उनको बताया कि हम सही से जांच करेंगे, और वो खुद मॉनिटर इस बात को कर रहे हैं कि एसआईटी भी गठित है इस बारे में। तो वही बात उन्होंने कंटिन्यू करते हुए उन्होंने ये बात अभी रखी है कि वो चाह रहे हैं कि किसी एक अन्य एजेंसी एनआईए द्वारा इसकी जांच हो, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ का डिसीजन लेगी, और उनकी बात माननीय राज्यपाल महोदय जिनको वो बात रखना चाह रहे थे उन तक जल्द से पहुँचा दीजिए। सर, धाराओं पे देखिए, उन्होंने बात बहुत डिटेल में हमें नहीं बताई है, उन्होंने एक बड़ी जेनरिक बात की है। मेरा हालांकि मैं इनसे आग्रह करना चाह रहा था कि अगर आप केस टू केस बेसिस पे हमें बताएंगे कि कहाँ पे कानून का पालन नहीं हो रहा है या अगर कोई कानून तोड़ रहा है, वो मेरा सबसे आग्रह है, आपके माध्यम से भी आग्रह है कि अगर इस बात को भी देखते हुए अगर कोई नियम कानून को तोड़ रहा है और नहीं पालन हो रहा है वो हमें बताएं, और ताकि उसमें कार्यवाही अमल में लाई जा सके। कुछ जो मामले हैं जिसमें सबसे पहले तो एनआईए की जांच, जो हमारा मुख्य मुद्दा है, ये एनआईए की जांच चली जाए, क्योंकि जो पुलिस की तरफ से लग रहा है। जैसे मैंने बताया कि तुरंत इस पर कार्य किया गया है, किया जा रहा है। तो जो ज़मीन के
उसमें कार्रवाई अमल में लाई जब उनको बात ये बताई गई और उन्होंने ये बताया कि ये जब टीम पैमाइश की हुई थी वहाँ पे आज चंबा में विभिन्न इलाकों से और ख़ासकर चंबा शहर के लोगों ने मिल के एक प्रतिनिधिमंडल बना के यहाँ पे एक ज्ञापन सौंपा है, अपनी बात रखी है। जो एक विक्टिम की जो दर्दनाक मृत्यु हुई है उसके बारे में वो अपना पक्ष रखना चाह रहे थे और वो पॉइंट रेज़ करना चाह रहे थे। उनसे बात हुई है, उन सभी व्यक्तियों के साथ इकट्ठे खड़े होकर चर्चा हुई है। जो उन्होंने पॉइंट रखे हैं अपने, वो उन विषयों पे उनको कुछ चीज़ें बताई भी गई हैं, जानकारी साझा भी की गई है। अभी जो प्रतिनिधिमंडल है उनकी जो मुख्य जो वो बात रखना चाह रहे थे वो ये थे कि इस मामले की जांच अन्य पहलुओं को भी, जो अन्य बातें लोगों द्वारा कही जा रही हैं या जो ऐसा भांपा जा रहा है कि इसमें कुछ अन्य तथ्य भी हो सकते हैं, उसके बारे में वो एक विशेष एजेंसी द्वारा जांच चाह रहे हैं। वो एक जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो कि वो जांच एजेंसी खुद है, और अन्य कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो इसके बारे में निर्णय लेगी। फ़िलहाल वो ये चाह रहे थे कि माननीय राज्यपाल महोदय को ये उनकी तरफ से उनका ज्ञापन इस माध्यम से भेजा जाए, जो हम इमीडिएटली भेज देंगे। साथ में
इस प्रतिनिधिमंडल के साथ बातें भी साझा की गई, जो वो उनके कुछ डाउट थे और उनके कुछ सवाल थे, वो भी हमने बताए कि क्या कार्यवाही चल रही है। तो पूरी ट्रांसपेरेंसी रखते हुए और सारी बातें, ताकि जनता तक बातें पहुंचनी चाहिए कि हमें चंबा के वासियों का ही जो हित है वही हमारे मन में है। चंबा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सारे विभाग सब मिलके वही चाह रहे हैं और हम यही चाह रहे हैं कि जो इसमें जो आरोपी हैं, और जब जांच जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, जो आरोपी हैं उन पे नेसेसरी कार्यवाही कानून के हिसाब से ली जाए, वो जल्द ही संपन्न हो। और चंबा वासियों के हित की बात करते हुए हम यही चाह रहे हैं कि हम सब मिल के आप हमारे बच्चों का ध्यान देते हुए, बुजुर्गों का ध्यान देते हुए, सबका ध्यान देते हुए हम इस हादसे से हम परिवार का उनका साथ भी दें और आगे चलते हुए हम यहाँ पे जो शांति है, सुख शांति, वो जल्दी से यहाँ पे कायम रहे और वापस आए, और जो हमारा जो जस्टिस होना है वो बिल्कुल। अन्य भी बैंक या जो जैसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वहाँ भी उनकी सेविंग्स वगैरह देखी, तो ये पूरे परिवार की सेविंग्स है। सर, जो नारे लगा रहे हैं सुल्ले, हमने इनके बात इनके सामने रखी है कि जो जस्टिस है वो हम कर रहे हैं, वो जो इसमें कानूनी कार्रवाई वो अमल में ला रहे हैं। आई एम श्योर वो समझेंगे सर। हमारा इस पे निर्णय होगा। हम जो स्थिति है उसकी निरंतर हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और आज शाम तक हम इस बारे में निर्णय ले पाएंगे। कैश को 8 लाख रुपए, तो आज आपने जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, इसमें अब क्योंकि अकाउंट भी विभिन्न होते हैं, परिवार जो है उसके सदस्य भी 10-11 हैं, तो वो सारे ट्रेस करने में वो तो समय लगता है। और अभी भी मंडल को भी बताया था और आप सबके समक्ष भी बात रखी है। हम परिवार से भी हम टच में हैं, हमारे अधिकारी जो सलूनी में भी है वो भी उनसे टच में हैं और उनको हमने आश्वासन वहाँ पे दिया है कि आपके साथ ही हम, चाहे भले थोड़ा दूर हैं, हेडक्वार्टर में हैं, बट हम आपके साथ ही खड़े हुए हैं, सारा टाइम आपके साथ में हैं। और इन्होंने भी यही हमसे बात रखी थी कि जांच अच्छे से होनी चाहिए। वो हमने वहाँ पे जो पुलिस निरीक्षक हैं, एसपी साहब हैं, वो उन्होंने भी उनको बताया कि हम सही से जांच करेंगे और वो खुद मॉनिटर इस बात को कर रहे हैं कि एसआईटी भी गठित है इस बारे में। तो वही बात उन्होंने कंटिन्यू करते हुए उन्होंने ये बात अभी रखी है कि वो चाह रहे हैं कि किसी एक अन्य एजेंसी एनआईए द्वारा इसकी जांच हो, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ का डिसीजन लेगी और उनकी बात माननीय राज्यपाल महोदय जिनको वो बात रखना चाह रहे थे उन तक जल्द से पहुँचा दी जाए। देखिए, उन्होंने बात बहुत डिटेल में हमें नहीं बताई है, उन्होंने एक बड़ी जेनरिक बात की है। हालांकि मैं इनसे आग्रह करना चाह रहा था कि अगर आप केस टू केस बेसिस पे हमें बताएंगे कि कहाँ पे कानून का पालन नहीं हो रहा है या अगर कोई कानून तोड़ रहा है, वो मेरा सबसे आग्रह है, आपके माध्यम से भी आग्रह है कि अगर इस बात को भी देखते हुए अगर कोई नियम कानून को तोड़ रहा है और नहीं पालन हो रहा है वो हमें बताएं और ताकि उसमें कार्यवाही अमल में लाई जा सके। कुछ जो मामले हैं जिसमें सबसे पहले तो एनआईए की जांच जो हमारा मुख्य मुद्दा है, ये एनआईए की जांच चली जाए, क्योंकि जो पुलिस की तरफ से लग रहा है। जैसे मैंने बताया कि तुरंत इस पर कार्य किया गया है, किया जा रहा है, तो जो ज़मीन के उस पर कार्यवाही अमल में लाई जब उनको बात ये बताई गई और उन्होंने ये बताया कि ये जब 3 पैमाइशी हुई थी वहाँ पे लगभग
आज चंबा में विभिन्न इलाकों से और ख़ासकर चंबा शहर के लोगों ने मिल के एक प्रतिनिधिमंडल बना के यहाँ पे एक ज्ञापन सौंपा है, अपनी बात रखी है। जो एक विक्टिम की जो दर्दनाक मृत्यु हुई है उसके बारे में वो अपना पक्ष रखना चाह रहे थे और वो पॉइंट रेज़ करना चाह रहे थे। उनसे बात हुई है, उन सभी व्यक्तियों के साथ इकट्ठे खड़े होकर चर्चा हुई है। जो उन्होंने पॉइंट रखे हैं अपने, वो उन विषयों पे उनको कुछ चीज़ें बताई भी गई हैं, जानकारी साझा भी की गई है। अभी जो प्रतिनिधिमंडल है उनकी जो मुख्य जो वो बात रखना चाह रहे थे वो ये थे कि इस मामले की जांच अन्य पहलुओं को भी, जो अन्य बातें लोगों द्वारा कही जा रही हैं या जो ऐसा भांपा जा रहा है कि इसमें कुछ अन्य तथ्य भी हो सकते हैं, उसके बारे में वो एक विशेष एजेंसी द्वारा जांच चाह रहे हैं। वो एक जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो कि वो जांच एजेंसी खुद है और अन्य कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो इसके बारे में निर्णय लेगी। फ़िलहाल वो ये चाह रहे थे कि माननीय राज्यपाल महोदय को ये उनकी तरफ से उनका ज्ञापन इस माध्यम से भेजा जाए, जो हम इमीडिएटली भेज देंगे। साथ में इस प्रतिनिधिमंडल के साथ बातें भी साझा की गई, जो वो उनके कुछ डाउट थे और उनके कुछ सवाल थे, वो भी हमने बताए कि क्या कार्यवाही चल रही है। तो पूरी ट्रांसपेरेंसी रखते हुए और सारी बातें, ताकि जनता तक बातें पहुंचनी चाहिए कि हमें चंबा के वासियों का ही जो हित है वही हमारे मन में है। चंबा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सारे विभाग सब मिलके वही चाह रहे हैं और हम यही चाह रहे हैं कि जो इसमें जो आरोपी हैं, और जब जांच जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, जो आरोपी हैं उन पे नेसेसरी कार्यवाही कानून के हिसाब से ली जाए, वो जल्द ही संपन्न हो। और चंबा वासियों के हित की बात करते हुए हम यही चाह रहे हैं कि हम सब मिल के आप हमारे बच्चों का ध्यान देते हुए, बुजुर्गों का ध्यान देते हुए, सबका ध्यान देते हुए हम इस हादसे से हम परिवार का उनका साथ भी दें और आगे चलते हुए हम यहाँ पे जो शांति है, सुख शांति, वो जल्दी से यहाँ पे कायम रहे और वापस आए, और जो हमारा जो जस्टिस होना है वो बिल्कुल। अन्य भी बैंक या जो जैसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वहाँ भी उनकी सेविंग्स वगैरह देखी, तो ये पूरे परिवार की सेविंग्स है। सर, जो नारे लगा रहे हैं सुल्ले, हमने इनके बात इनके सामने रखी है कि जो जस्टिस है वो हम कर रहे हैं, वो जो इसमें कानूनी कार्रवाई वो अमल में ला रहे हैं। आई एम श्योर वो समझेंगे सर। हमारा इस पे निर्णय होगा। हम जो स्थिति है उसकी निरंतर हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और आज शाम तक हम इस बारे में निर्णय ले पाएंगे। कैश को 8 लाख रुपए, तो आज आपने जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, इसमें अब क्योंकि अकाउंट भी विभिन्न होते हैं, परिवार जो है उसके सदस्य भी 10-11 हैं, तो वो सारे ट्रेस करने में वो तो समय लगता है। और अभी भी मंडल को भी बताया था और आप सबके समक्ष भी बात रखी है। हम परिवार से भी हम टच में हैं, हमारे अधिकारी जो सलूनी में भी है वो भी उनसे टच में हैं और उनको हमने आश्वासन वहाँ पे दिया है कि आपके साथ ही हम, चाहे भले थोड़ा दूर हैं, हेडक्वार्टर में हैं, बट हम आपके साथ ही खड़े हुए हैं, सारा टाइम आपके साथ में हैं। और इन्होंने भी यही हमसे बात रखी थी कि जांच अच्छे से होनी चाहिए। वो हमने वहाँ पे जो पुलिस निरीक्षक हैं, एसपी साहब हैं, वो उन्होंने भी उनको बताया कि हम सही से जांच करेंगे और वो खुद मॉनिटर इस बात को कर रहे हैं कि एसआईटी भी गठित है इस बारे में। तो वही बात उन्होंने कंटिन्यू करते हुए उन्होंने ये बात अभी रखी है कि वो चाह रहे हैं कि किसी एक अन्य एजेंसी एनआईए द्वारा इसकी जांच हो, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ का डिसीजन लेगी और उनकी बात माननीय राज्यपाल महोदय जिनको वो बात रखना चाह रहे थे उन तक जल्द से पहुँचा दी जाए। देखिए, उन्होंने बहुत डिटेल में हमें नहीं बताई है, उन्होंने एक बड़ी जेनरिक बात की है। हालांकि मैं इनसे आग्रह करना चाह रहा था कि अगर आप केस टू केस बेसिस पे हमें बताएंगे कि कहाँ पे कानून का पालन नहीं हो रहा है या अगर कोई कानून तोड़ रहा है, वो मेरा सबसे आग्रह है, आपके माध्यम से भी आग्रह है कि अगर इस बात को भी देखते हुए अगर कोई नियम कानून को तोड़ रहा है और नहीं पालन हो रहा है, वो हमें बताएं और ताकि उसमें कार्यवाही अमल में लाई जा सके। कुछ जो मामले हैं जिसमें सबसे पहले तो एनआईए की जांच जो हमारा मुख्य मुद्दा है, ये एनआईए की जांच चली जाए, क्योंकि जो पुलिस की तरफ से लग रहा है। जैसे मैंने बताया
कि तुरंत इस पर कार्य किया गया है, किया जा रहा है। तो जो ज़मीन के उन्होंने उसमें कार्यवाही अमल में लाई जब उनको बात ये बताई गई और उन्होंने ये बताया कि ये जब टीम पैमाइश की गई थी वहाँ पे लगभग मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत। आज चंबा में विभिन्न इलाकों से और ख़ासकर चंबा शहर के लोगों ने मिल के एक प्रतिनिधिमंडल बना के यहाँ पे एक ज्ञापन सौंपा है, अपनी बात रखी है। जो एक विक्टिम की जो दर्दनाक मृत्यु हुई है उसके बारे में वो अपना पक्ष रखना चाह रहे थे और वो पॉइंट रेज़ करना चाह रहे थे। उनसे बात हुई है, उन सभी व्यक्तियों के साथ इकट्ठे खड़े होकर चर्चा हुई है। जो उन्होंने पॉइंट रखे हैं अपने, वो उन विषयों पे उनको कुछ चीज़ें बताई भी गई हैं, जानकारी साझा भी की गई है। अभी जो प्रतिनिधिमंडल है उनकी जो मुख्य जो वो बात रखना चाह रहे थे वो ये थे कि इस मामले की जांच अन्य पहलुओं को भी, जो अन्य बातें लोगों द्वारा कही जा रही हैं या जो ऐसा भांपा जा रहा है कि इसमें कुछ अन्य तथ्य भी हो सकते हैं, उसके बारे में वो एक विशेष एजेंसी द्वारा जांच चाह रहे हैं। वो एक जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो कि वो जांच एजेंसी खुद हैं, और अन्य कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो इसके बारे में निर्णय लेगी। फ़िलहाल वो ये चाह रहे थे कि माननीय राज्यपाल महोदय को ये उनकी तरफ से उनका ज्ञापन इस माध्यम से भेजा जाए, जो हम इमीडिएटली भेज देंगे। साथ में इस प्रतिनिधिमंडल के साथ
बातें भी साझा की गई, जो वो उनके कुछ डाउट थे और उनके कुछ सवाल थे, वो भी हमने बताए कि क्या कार्यवाही चल रही है। तो पूरी ट्रांसपेरेंसी रखते हुए और सारी बातें, ताकि जनता तक बातें पहुंचनी चाहिए कि हमें चंबा के वासियों का ही जो हित है वही हमारे मन में है। चंबा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सारे विभाग सब मिलके वही चाह रहे हैं और हम यही चाह रहे हैं कि जो इसमें जो आरोपी हैं, और जब जांच जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, जो आरोपी हैं उन पे नेसेसरी कार्यवाही कानून के हिसाब से ली जाए, वो जल्द ही संपन्न हो। और चंबा वासियों के हित की बात करते हुए हम यही चाह रहे हैं कि हम सब मिल के आप हमारे बच्चों का ध्यान देते हुए, बुजुर्गों का ध्यान देते हुए, सबका ध्यान देते हुए हम इस हादसे से हम परिवार का उनका साथ भी दें और आगे चलते हुए हम यहाँ पे जो शांति है, सुख शांति, वो जल्दी से यहाँ पे कायम रहे और वापस आए, और जो हमारा जो जस्टिस होना है वो बिल्कुल। अन्य भी बैंक या जो जैसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वहाँ भी उनकी सेविंग्स वगैरह देखी, तो ये पूरे परिवार की सेविंग्स है। सर, ये जो नारे लगा रहे हैं सुल्ले, हमने इनके बात इनके सामने रखी है कि जो जस्टिस है वो हम कर रहे हैं, वो जो इसमें कानूनी कार्रवाई वो अमल में ला रहे हैं। आई एम श्योर वो समझेंगे सर। अच्छा, हमारा इस पे निर्णय होगा। हम जो स्थिति है उसकी निरंतर हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और आज शाम तक हम इस बारे में निर्णय ले पाएंगे। कैश को 8 लाख रुपए, तो आज आपने जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, इसमें अब क्योंकि अकाउंट भी विभिन्न होते हैं, परिवार जो है उसके सदस्य भी 10-11 हैं, तो वो सारे ट्रेस करने में वो तो समय लगता है। और अभी भी मंडल को भी बताया था और आप सबके समक्ष भी बात रखी है। हम परिवार से भी हम टच में हैं, हमारे अधिकारी जो सलूनी में भी है वो भी उनसे टच में हैं और उनको हमने आश्वासन वहाँ पे दिया है कि आपके साथ ही हम, चाहे भले थोड़ा दूर हैं, हेडक्वार्टर में हैं, बट हम आपके साथ ही खड़े हुए हैं, सारा टाइम आपके साथ में हैं। और इन्होंने भी यही हमसे बात रखी थी कि जांच अच्छे से होनी चाहिए। वो हमने वहाँ पे जो पुलिस निरीक्षक हैं, एसपी साहब हैं, वो उन्होंने भी उनको बताया कि हम सही से जांच करेंगे, और वो खुद मॉनिटर इस बात को कर रहे हैं कि एसआईटी भी गठित है इस बारे में। तो वही बात उन्होंने कंटिन्यू करते हुए उन्होंने ये बात अभी रखी है कि वो चाह रहे हैं कि किसी एक अन्य एजेंसी NIA द्वारा इसकी जांच हो, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ का डिसीजन लेगी और उनकी बात माननीय राज्यपाल महोदय जिनको वो बात रखना चाह रहे थे उन तक जल्द से पहुँचा दी जाए। सर, धारों पे देखिए, उन्होंने बहुत डिटेल में हमें नहीं बताई है, उन्होंने एक बड़ी जेनरिक बात की है। हालांकि मैं इनसे आग्रह करना चाह रहा था कि अगर आप केस टू केस बेसिस पे हमें बताएंगे कि कहाँ पे कानून का पालन नहीं हो रहा है या अगर कोई कानून तोड़ रहा है, वो मेरा सबसे आग्रह है, आपके माध्यम से भी आग्रह है कि अगर इस बात को भी देखते हुए अगर कोई नियम कानून को तोड़ रहा है और नहीं पालन हो रहा है, वो हमें बताएं, और ताकि उसमें कार्यवाही अमल में लाई जा सके। कुछ जो मामले हैं जिसमें सबसे पहले तो NIA की जांच जो हमारा मुख्य मुद्दा है, ये NIA की जांच चली जाए, क्योंकि जो पुलिस की तरफ से लग रहा है। जैसे मैंने बताया कि तुरंत इस पर कार्य किया गया है, किया जा रहा है, तो जो ज़मीन के उन्होंने उसमें कार्यवाही अमल में लाई, जब उनको बात ये बताई गई और उन्होंने ये बताया कि ये जब टीम पैमाइशी हुई वहाँ पे